मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आगाज करते हैं फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज रेवाड़ी दौरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी होंगे शामिल। रेवाड़ी को आज 121 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। हरियाणा और राजस्थान के पानी के बंटवारे पर फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में समझौता। दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। हरियाणा में मानसून की देरी से बढ़ी गर्मी और उमस। प्रदेश के 11 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। आज हरियाणा के 15 जिलों में बारिश की संभावना। रतिया में फूटा किसानों का गुस्सा। बिजली की कमी को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज। पगड़ी संभाल जट्टा समिति ने बिजली घर पर किया प्रदर्शन। मसूरी में गुरुग्राम के टूरिस्ट ने काटा बवाल। कार की टक्कर के बाद लोकल लोगों से की मारपीट। टूरिस्ट ने दूध की क्रेट से युवक के सिर पर किया वार। पानीपत में ज्वेलरी शॉप पर चोरी। ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचा चोर। बातों में उलझाकर उड़ाए 200 ग्राम चांदी के जेवर। पंचकुला पुलिस ने 2 बैंक कर्मचारी किए गिरफ्तार। 1.5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में हुई कार्रवाई। फर्जी करंट अकाउंट खोलकर ठगों से भेजी गई रकम। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी। कैथल में 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़। ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झज्जर में ट्रेन की चपेट में आया किसान। मदार एक्सप्रेस की टक्कर से हुआ बड़ा हादसा। शाहजहांपुर निवासी कृष्ण यादव की मौत। रेलवे ट्रैक पर पार करते समय हुआ हादसा। लाहौल स्पीति के जोहालमा नाले में फ्लैश फ्लड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा तेज पानी। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान भी रेवाड़ी पहुंचेंगे। बावल कृषि कॉलेज में खेत बचाओ अभियान का समापन होना है। रेवाड़ी को 121 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। रेवाड़ी को करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं रेवाड़ी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी से, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आज रेवाड़ी को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी जाएगी। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हरियाणा सरकार में माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री विजेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर समरेश कुमार मल्होत्रा जी, वाइस चांसलर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विनोद वर्मा जी, वाइस चांसलर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र हिसार, डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, हमारे महानिदेशक बागवानी डॉक्टर नरेश कौशिक जी, निदेशक विस्तार एवं शिक्षा
डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली जी, वीर कुमार यादव जी, सतीश कुमार खोला जी, रामपाल यादव जी, हमारे हुकमचंद यादव जी, प्रीतम चौहान जी और उपस्थित आज इस खेती बचाओ अभियान के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान भाई और बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में खेती बचाओ अभियान के इस समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव का साथियों अनुभव हो रहा है। साथियों, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे इस समारोह में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहां पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। मैं यहां के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है,
लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है कि जो वर्तमान की साथियों जरूरतों को पूरी कर सके और भावी पीढ़ी के स्वस्थ और धरा पर पर्याप्त साथियों जल विरासत को सौंप सकें। साथियों, इस दिशा में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को स्मार्ट साथियों अपनी नीति का मूल आधार बनाया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत हमने पिछले वर्षों में 1,48,000 से अधिक किसानों ने 2,34,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बुवाई की है। इसके लिए हमने 166 करोड़ 34 लाख रुपए की सहायता ये किसानों को की है। साथियों, पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई बिजाई करने के प्रति एकड़ हम 4,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में साथियों दे रहे हैं और इसके लिए हमने 1,05,000 से अधिक किसानों को 227 करोड़ 41 लाख रुपए का साथियों अनुदान दिया है और इसी तरह पराली जलाने से रोकने और इसके उचित प्रबंधन के लिए हमने 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसानों को राशि दी जा रही है। साथियों, अब तक हमने 10,13,000 से अधिक किसानों के खाते में 864 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी जा चुकी है। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिंचाई को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में सरकार ने 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 एकीकृत और माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 9,000 किसानों को साथियों सीधा लाभ होगा। रासायनिक खादों के असंतुलन और प्रयोग को रोकने के लिए सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि माटी की जांच करवा करके वैज्ञानिकों की साथियों सलाह पर उर्वरक का हम प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पैदावार में के ऊपर कोई असर ना पड़े। साथियों, आज खेत बचाओ अभियान का संदेश भी यही है कि खेत तभी बचेंगे साथियों जब पानी बचेगा। पानी तभी बचेगा तब साथियों खेती बदलेंगे और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथियों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार कृषि अनुसंधान नवाचार
सिरसा में आज बीजेपी का शक्ति केंद्र बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का भव्य स्वागत होगा। शाम 4:30 बजे अभिनंदन समारोह होगा और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिरसा का यह पहला दौरा रहेगा डॉक्टर अर्चना गुप्ता का। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है उनका यह, जब वह सिरसा पहुंचेंगी और इस दौरान सिरसा में आज अभिनंदन समारोह है। शाम 4:30 बजे के करीब यह समारोह होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिरसा वह पहली बार आ रही हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान के पानी के बंटवारे पर फैसला आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में समझौता हुआ। दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में यह समझौता हुआ और एमओयू पर साइन किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मीटिंग में शामिल रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार पानी का बंटवारा होगा। राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। लंबे समय से लंबित पड़े मामले के समाधान की दिशा में यह बड़ा कदम बताया जा रहा है और इस फैसले को, इस समझौते को एक ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आज जो एमओयू साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये एमओयू साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं देता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहां राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। अब बात करेंगे मॉनसून की। मॉनसून की देरी से हरियाणा में गर्मी और उमस बढ़ती हुई नजर आ रही है।
प्रदेश के 11 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। रोहतक 43.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। सिरसा, हिसार और भिवानी में भीषण गर्मी है, लोग परेशान हैं। औसत तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आज हरियाणा के 15 जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। हालांकि गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन मॉनसून में देरी होती हुई नजर आ रही है। सिरसा, हिसार, गुरुग्राम समेत कई जिले अलर्ट पर हैं। कई इलाकों में बादल और बूंदाबांदी की संभावना है। रोहतक, झज्जर में मौसम शुष्क रहने की अनुमान बताया जा रहा है और इस दौरान मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। तो कई शहरों में गर्मी से राहत मिलेगी और कई शहरों में लू का सामना करना पड़ सकता है। अभी 2 से 3 दिनों में मानसून जो है पहाड़ों में आने के चांसेस हैं, अभी तक की जो स्थिति है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फिर बीच बीच में 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कुछ बदलाव आएगा। प्री मानसून कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिशें होंगी और अगर सिचुएशन ठीक रही तो कुछ एरियाज़ में मानसून भी जो है आ सकता है। तो अब ये है कि जो गर्मी अभी हम देख रहे थे उससे कुछ जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मानसून का थोड़ा सा मूवमेंट्स है अब पहले से बेहतर है। हरियाणा में तो रोहतक है 45 के आसपास है टेम्परेचर्स, और पंजाब में बठिंडा है 44। तो जैसे पहले जो गर्म इलाके थे वहीं पे हीट वेव जैसी स्थिति भी है। तो थोड़ा सा इस आज और कल फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिड रहने से थोड़ी तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन 1 तारीख में और फर्स्ट वीक में जुलाई में चेंजेस है, बारिशें हैं और फिर टेम्परेचर भी दिन के कम आ जाएंगे और ह्यूमिडिटी में रिलीफ मिलेगा। और अगर सही सिचुएशंस रही, अगर कंडीशंस रही तो मानसून भी आ सकता है फर्स्ट वीक में। लाहौल स्पीति के जोहलमा नाले में फ्लैश फ्लड हुआ है। फ्लैश फ्लड से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। जोबरंग पुल के ऊपर से तेज पानी बहने लगा है और बर्फ पिघलने से नाले का जलस्तर अचानक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़क बंद होने से कई पंचायतों का संपर्क टूट चुका। 12 से ज्यादा पंचायतें जिला मुख्यालय से कटी हुई नजर आई और प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को खतरा है। सड़क बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस दौरान तेज पानी का बहाव इस दौरान देखने को मिला। बर्फ पिघलने से नाले का जलस्तर अचानक बढ़ता हुआ नजर आया है और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। सड़क बंद होने से कई पंचायतों का संपर्क भी टूट चुका है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।